हेलो स्टूडेंट, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है वो हम लोग अब देखेंगे यही लेक्चर में। हमारा चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन, एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करना वो मैंने लास्ट में दिखा दिया। नाउ हाउ टू एड इट अप वो हो गया। हाउ टू मल्टीप्लाई वो हम यहाँ पे देखेंगे। यू कैन सी ओवर हियर। चलो, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सो देयर विल बी अ टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर देयर। दे आर, वन इज अ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। क्या है? डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा हो जाएगा हमारा क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में ये क्या डॉट और क्या क्रॉस आ गया, मैंने सिंपल भी बोला है कि जब भी स्केलर की बात करें तो हमें हमारा जब फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड से जो एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखा है वही करना है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द वेक्टर्स वी शुड हैव टू फॉलो द मेथड्स। तो यहाँ पे भी दो डिफरेंट मेथड्स है। जो डॉट की रहेगी उसे हमें स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, जो क्रॉस का रहेगा उसे क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखते हैं कैसे करना है। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जो पहला है वो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। यू कैन सी दैट इन द डॉट प्रोडक्ट, in the dot product, the symbol of multiplication between two vectors is represented by dot only. The resultant vector is known as a scalar value. You can see that. For example, work is defined as a product of the force and displacement. Work is a scalar product, तो उससे हम कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। Here the force and the displacement are vectors and work is a scalar. अगर दोनों की बात करें, दोनों वेक्टर को मिला के कैसे स्केलर मिलता है वो यहाँ पे हम दिखा दें। दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, मिल गया हमें स्केलर। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है वर्क का, करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वो दोनों क्या बना रहे? एंगल बना रहे थीटा। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे साइड में दिखाया हुआ है, सी द यू कैन सी द एंगल थीटा ओवर हियर। सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक एन एंगल थीटा। वेक्टर ए जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये भी वेक्टर प्रोडक्ट है। दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें जो आंसर मिला वो मिल जाए शायद स्केलर प्रोडक्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ये रहा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं जब भी क्लास में पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आए तो वेक्टर्स को रिमूव करना है तो वी शुड हैव टू यूज अ कॉस थीटा कंपोनेंट हमें यूज करना है। तो यहाँ ए डॉट बी को यूज करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ए एंड मैग्नीट्यूड बी इनटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो क्या यूज करना है? कॉस थीटा। ओके। और जब भी कॉस थीटा की बात करें तो ये दोनों टर्म डिवाइजन डिवीजन में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल वेक्टर ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमें करने हैं, तो वही एग्जाम्पल हम लोग मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन सिंपली यहाँ पे सिर्फ ये फॉलो करना है मेथड। वहां पे हमें कॉस थीटा डिफाइन करना रहेगा, थीटा डिफाइन करना रहेगा, कैसे डिफाइन करना रहेगा वो मैं सिखाऊंगा। और यही चीज को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन से आपको इसी तरह मैग्नीट्यूड के बाहर निकाल दो तो ए को सिर्फ ए लिख सकते हैं, मीन्स इसका वैल्यू ये बी का बी और ये हो जाएगा कॉस थीटा। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो कहीं जगह पे मैग्नीट्यूड में नहीं दिया और इस तरह से दिया है तो इट इज अ राइट थिंग, तो थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, चल आगे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट इन अ स्केलर वैल्यू। ठीक है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ये सब कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मीन्स व्हाट दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए डॉट बी ले लो इज इक्वल टू, उसे उल्टा करके लिखो। अपन 3 इंटू 5 करो, 5 इंटू 3 करो, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। तो ये हो जाएगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन मीन्स द डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कम्युनिटी लॉ में दिखा है ए डॉट बी वेक्टर लिखो या बी डॉट ये वेक्टर लिखो, ये दोनों सेम ही है। क्या सर आप ये सब पढ़ा रहे हो? बच्चों ये चीज सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के लिए है। व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट तो ये चीज वहां चेंज होने वाली है, इसलिए यहां से हमें पढ़ना है। ठीक है, चल डॉट प्रोडक्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सब हमें डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है, तो हमें वन बाय वन याद रखना। पहली स्केलर, सेकंड कम्यूटेटिव, अदर डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स व्हाट? आप इसे लाइक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए वेक्टर ए ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो और ए के मल्टीप्लाई करो तो बी गेट दिस थिंग। ठीक है, ये भी सिंपल वाला था।
स्केलर वाला सभी सिंपल आएगा, उसे वेक्टर में कन्वर्ट करना रहेगा तब प्रॉब्लम रहेगा। अभी ये देखिए, यहाँ पे सपोज शायद मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो वहां पे जब एडिशन किया था तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के साथ, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ऑल्टरनेट जब भी आ जाएगा इट विल बी जीरो। यू कैन सी ओवर हियर आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इट विल बी जीरो। ओके, तो जब भी बात आए इस तरह की, फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझ लो, आप लोगों को इन लोगों का मल्टीप्लीकेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कंसिडर किया ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स वाई कैप, चलो मैं दिखा देता हूँ आपका मल्टीप्लीकेशन होगा हो कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया वेक्टर ए के साथ डॉट लगा के हो गया वेक्टर बी। चलो वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू ऐड करता हूँ, मैं सिर्फ 2 डायमेंशन के लिए दिखाऊंगा अभी समझने के लिए। यू कैन सी दैट ए एक्स के लिए यहाँ पे ए एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। उसका मल्टीप्लाई मीन्स इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं, चलो उसका मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। चलो अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, अब समझ लीजिए कि ये आई का आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आई डॉट आई, तो ये रहा आई डॉट आई हो जाएगा 1। उसी तरह तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया ए एक्स और ये हो गया बी एक्स, मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, ठीक है। आई डॉट आई हो गया 1। अब ये आई जे के साथ मल्टीप्लाई क्या करने जाएंगे तो आई डॉट जे ये रहा, वो हो जाएगा 0, दैट नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 0 लिखना है, इसलिए हमें इसे लिखना नहीं है। उसी तरह इसको भी जे को आई के साथ मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 0, तो जे को जे के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा ए वाई और ये बी वाई, ठीक है। तो समझना यही है, आई को आई के साथ ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि आई डॉट आई 1, उसे जे के साथ मल्टीप्लाई करने जाओगे तो इट विल बी अ 0। जे को जे के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो वो हो जाएगा 1, लेकिन जे को आई के साथ मल्टीप्लाई करने जाओगे तो वो हो जाएगा 0। तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ ध्यान रखना है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ ए along with the b, ठीक है। along with the b means what, suppose you can write the magnitude of a cos theta। तो यहाँ पे एक्चुअली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल क्या मिल रहा था हमें, वेक्टर ए वेक्टर बी cos थीटा, ठीक है। तो जब भी कंपोनेंट की बात आ जाए तो यू कैन राइट लाइक दिस, तो यहाँ का जो बी है, बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ डाउनवर्ड में आ जाएगा, वी गेट दिस थिंग। और यहाँ पे यू कैन राइट द वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बी के अलोंग है इसी तरह। उसी तरह ए के अलोंग आ जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी डॉट ए, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो ए डॉट बी लिखना है, और कंपोनेंट बी अलोंग ए तो हमें क्या लिखना है, बी डॉट ए। सिर्फ समझने के लिए लिखा है, आप लोग इतने डिप में मत जाइएगा, ठीक है। चल आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन जो दिखा है वही हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया है सिर्फ आई का आई के साथ, तो ए एक्स बी एक्स हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगी ए वाई बी वाई। इसी तरह इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, व्हाट ए जेड बी जेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। चलो तो यहाँ यू कैन राइट द ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर एंड द ए जेड स्क्वायर, सिर्फ ए डॉट ए दोनों सेम आ जाए तब है ना, यहाँ ए डॉट बी है, यहाँ सिर्फ ए डॉट ए, तो यू कैन डायरेक्टली राइट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। उसी तरह बी वाई का भी ले लीजिए, बी डॉट बी का ले लीजिए, बी एक्स इंटू बी एक्स, बी वाई इंटू बी वाई, बी जेड इंटू बी जेड, सो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हो गया,
अब क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, बोला था डॉट प्रोडक्ट इज लाइक अ स्केलर, बहुत इजी था। व्हेन यू टॉक अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हमें कैसे करना है, यू कैन सी दैट क्रॉस प्रोडक्ट को यहाँ क्रॉस से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और वो टर्म को क्या बोलेंगे, वो प्रोडक्ट को बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, वी कैन से दैट द वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, चलो। और वहां पे वर्क का एग्जांपल याद है, यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल ऑफ टॉर्क। टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोमेंटम। किसका प्रोडक्ट है, force and the momentum. Here, force and the momentum are torque are all vectors. यहाँ पे दोनों का you can see that कि दोनों का वेक्टर है। यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये you can see that this is the angle थीटा। ठीक है, सो इन दोनों का कैसे करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ई। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट आए, वी कैन सिंपली से दैट वी शुड हैव टू टेक अ cos थीटा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट, यू कैन सी दैट ये चीज तो सेम ही रहा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वी आर यूजिंग अ sin थीटा इंस्टेड ऑफ द cos थीटा। सिंपली यू कैन सी दैट वी शुड हैव टू यूज व्हाट, cos थीटा इंस्टेड ऑफ द sin, we should have to use a sin थीटा इंस्टेड ऑफ द cos थीटा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे भी कुछ, ये जहाँ पे यहाँ पे एन कैप लिखाया हुआ है, व्हाट इज एन कैप, वेयर द एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जब भी कोई पूछे तो वी शुड हैव टू रिमेंबर दैट द यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये चीज याद रखिएगा। तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट के लिए cos थीटा यूज किया, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वी शुड हैव टू यूज अ sin थीटा। चलो, अब यहाँ पे sin थीटा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वहां पे डॉट आया था, कॉस था, तब यहाँ पे क्रॉस आया, तो यू कैन सी दैट ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए क्रॉस बी, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलो, where the vector a cross vector b means the vector a is rotated toward vector b, it affected is taken on b। you can see that ये समझ लीजिए, ये वेक्टर यहाँ से रोटेट होते 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 कहाँ जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, यू कैन सी दैट। ठीक है, सो we can use by the right hand rules and the Maxwell corkscrew rules। स्क्रू का आपको पता है कि जब भी स्क्रू का आप अंदर इस तरह से घुमाओगे तो अंदर जाएगा, उल्टा घुमाओगे तो बाहर निकलेगा। दैट इज अ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल इस तरह से आता है, यू कैन सी दैट दिस डिफरेंट प्रॉपर्टी, थ्री थिंग विच इज परपेंडिकुलर विथ each other, right? You can see the vector a, vector b and the directions of upward। you can see that थंब रूल की बात करें, हम इसे घुमा रहे इस तरह से, तो फिंगर अपर डायरेक्शंस में, तो स्क्रू हमारा अपर डायरेक्शंस में जाएगा। अब इसे उल्टा कीजिए, हम इस तरफ से घुमाओगे, फिंगर मेरा उल्टे की तरफ है, तो हमारा स्क्रू कई तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, लास्ट लाइन देखिए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए मीन्स वेक्टर बी इज रोटेटेड टूवर्ड वेक्टर ए। यहाँ पे दोनों चेंज होगा, ठीक है, ए क्रॉस बी मीन्स व्हाट, ए इज रोटेटेड टूवर्ड बी। when you talk about the b cross a means the b is rotated toward a and is affected in a taken on a। तो यहाँ पे जब भी बात करें, the resultant in the case is a perpendicular and the emerging out of the plane of the diagram। you can see that resultant यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, बाहर की तरफ आएगा। वहां ए डॉट बी में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन when we talk about the cross product, the resultant come out from the figure। चलो, ओके, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। ओके, डॉट प्रोडक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखने में मेरी गलती हो गई है, प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, विच इज द फर्स्ट वेक्टर, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। यहाँ पे वहां पे ए डॉट बी तो बी डॉट ए लिख सकते, यहाँ पे नहीं लिख सकते। यहाँ पे जब भी इन दोनों का पोजीशन चेंज हो जाएगा, ए मीन्स व्हाट, ए इज रोटेटेड टूवर्ड बी, जब बी की बात है बी इज रोटेटेड टूवर्ड ए, तो यहाँ पे दोनों के डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब भी इस तरह से लिखना है, वी शुड हैव टू टेक अ माइनस साइन, और हम लोग बोल सकते हैं जो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव लिखना रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो वी शुड हैव टू राइट अ पॉजिटिव थिंग, मीन्स हमें उसका साइन इंटरचेंज करना रहेगा। when we talk about the I cap J cap, you can say I cap, okay, J cap, okay, and the K cap। वहां पे डॉट प्रोडक्ट के लिए आंसर 1 आता था, वी गेट 0 हियर, उल्टा आ गया, वहां पे I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K 1,
लेकिन यहाँ पे जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा इट विल बी अ जीरो। और यहाँ पे ये चीज याद रखना, ओके, ये चीज याद रखना, आई कैप जे कैप रिदम में आई के बाद, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आई है, आई के पास कहाँ जाओगे, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका आई, आई के बाद आप जाओगे जे के पास, ठीक है, जे के बाद आप जाओगे के पास, और के पास, के बाद आप जाओगे आई के पास। तो ये इस तरह से रिदम में फॉलो करेगा तो आंसर सभी पॉजिटिव आएगा, आई क्रॉस जे, आई जे के, ओके यू कैन के, उसके बाद जे के आई, यहां से निकलो, जे, यहां से सॉरी जे के आई, ठीक है, उसके बाद आई जे के, और उसके बाद के आई जे। तो इस तरह से रिदम में घूमेगा तो सभी प्लस आएगा, लेकिन ये उससे उल्टा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल उससे उल्टा हो जाए तो उल्टा कैसे करना है, यू कैन सी देयर वन सेकेंड, उल्टा, चलो उल्टे की बात करें तो यू कैन सी ओवर हियर, जे क्रॉस आई उल्टा हो गया ना, यहाँ पे आई क्रॉस जे था, यहाँ पे जे क्रॉस आई माइनस के, ठीक है, के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे, के कैप सब में लगाना है, ठीक है, कैप सब में लगाना है हमें, तो उल्टा हो जाएगा तो वी गेट द माइनस साइन ओवर हियर, दिस इज नॉट अ कम्यूटेटिव लॉ, ये चीज याद रखना, ओके। चलो अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है, वहां पे डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर सकते इस तरह, वी आर यूजिंग अ डिटर्मिनेंट मेथड। पहले करना कुछ नहीं है, आई जे के लिख लीजिए इस तरह से, उसके बाद पहला जो वेक्टर्स दिया उसका वैल्यू लगा दिए, ए एक्स ए वाई ए जेड, उसके बाद दूसरा वेक्टर लगा दीजिए। अब सिंपल उन लोगों के लिए पहला पहला आई कैप लिख लीजिए, और ये आई कैप वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को हाइड कर दीजिए, ठीक है, ये मैंने हाइड कर दिया, इस मीन्स हाइड करने के बाद उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो पहले लिखना क्या है, मैंने पहले आई कैप यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए वाई बी जेड, यू कैन सी दैट, उसके बाद ए जेड बी वाई और बी वाई जेड हो गया। उसके बाद जब भी जे की बात आए तो जे की बात आए तब जे को हाइड कर लो, जब भी जे को हाइड करोगे तो यहाँ पे यू कैन सी दैट जे वाली टर्म हाइड कर दी, ये वाली, ठीक है, और ये वाला तो ऊपर वाला तो हाइड ही रखना है हमें। तो यहाँ पे जब भी जे की बात करें वी शुड हैव टू यूज अ माइनस जे, यही टर्म के लिए हमें माइनस यूज करना है, तो माइनस माइनस जे कैप लगा लिया, उसके बाद वापस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए एक्स बी जेड, यू कैन सी ओवर हियर, उसके बाद ए वाई बी जेड, सॉरी ए जेड बी एक्स आ गया। चलो अब लास्ट का भी उसी तरह, पहले के कैप लगा लीजिए प्लस वाला, उसके बाद ये जो टर्म है के वाली टर्म है उसे हाइड करना है, उसके बाद दूसरी यूज करेंगे, तो वी जस्ट हाइडिंग दिस टर्म, ठीक है, ये वाला हाइड कर दिया, तो बचा क्या ये, तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी वाई, यू कैन सी दैट ए एक्स बी वाई, एंड उसी तरह माइनस करके ए वाई बी वाई, ठीक है। तो ये जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करो पहला करके, पहले आई लिख लीजिए, उसके बाद पहला क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद माइनस साइन, उसके बाद दूसरा क्रॉस, जे के लिए माइनस साइन यूज कीजिए, माइनस जे के, यहाँ पहला क्रॉस, उसके बाद माइनस करके दूसरा, प्लस करके के कैप कीजिए, उसके बाद वहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट और ये वहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट, तो दैट्स वाई मैंने बोला था डॉट प्रोडक्ट के लिए हम बहुत इजीली कर सकते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा हमें कैसे करना है, ठीक है। इसके भी एग्जांपल हम लोग करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा आफ्टर द एग्जांपल कि कैसे करना है, ओके। तब तक के लिए ओके। तब उसका जब भी मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है इन दोनों का, तो मैग्नीट्यूड में करना कुछ नहीं, आई वाला टर्म है उसका पूरा स्क्वायर, जो आंसर आए वो, वाई वाला है उसका पूरा, जे वाला है उसका पूरा स्क्वायर उसके स्क्वायर रूट में लगा दीजिए, एंड वी गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज हमें कॉस थीटा और साइन थीटा की बात करें तभी हमें वही चीज यूज करना है, यू कैन सी दैट हम लोग यहाँ आ गए, तो जब यहाँ पे क्या करना था देखिए, ए क्रॉस बी के बाद उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करना था, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ओके। आपको नहीं पता चला कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू कन्वेज ट्राई टू कन्विंस यू टू
माई वे ऑफ माई टीचिंग, ओके। और आपको जेई नीट के बुक परचेस करने हो तो गो थ्रू द माई बायो, यू विल गेट दी बेस्ट बुक फॉर द जेई एंड नीट। मैंने सिर्फ दो ही तीन ही बुक सजेशन में रखी है, ज्यादा नहीं रखी है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, टेक केयर एंड